एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। वो एक सुनसान गांव में पहुंचे जहां लोगों में निराशा और असंतोष फैला हुआ था। गांव वाले दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा और अधिक की चाह रहती थी। गांव के मुखिया ने बुद्ध का स्वागत किया और कहा, हे महामती, हमारे गांव में कोई सुख नहीं है। हम हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी भौतिक आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। हमें जीवन में संतोष नहीं मिल रहा। भगवान बुद्ध ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक साधारण किसान था जिसका नाम हरिलाल था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती थी। जब भी वह अपने खेत में काम करता, उसे लगता कि उसकी फसल पर्याप्त नहीं है। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास एक बड़ा खेत हो तो मैं ज्यादा अन्न उगाऊंगा और सुखी रहूंगा। उसने अपनी मेहनत से बड़ा खेत तैयार किया और फसल उगाई, लेकिन फसल के आने के बाद भी उसे संतोष नहीं मिला। उसे लगा, अगर मेरे पास एक बड़ा बैल हो तो मैं अधिक काम कर सकूंगा। उसने एक बड़ा बैल खरीदा, लेकिन अब भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मैं एक बड़ा घर बना लूं तो मैं खुश रहूंगा। उसने बड़ा घर बनवाया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। उसकी इच्छाएं और बढ़ती गईं। एक दिन हरिलाल ने सोचा कि अगर वह राजा होता तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। वह राजा बनने का सपना देखने लगा। हरिलाल की यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने कहा, देखो, हरिलाल कभी संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसकी खुशी हमेशा बाहरी चीजों में थी। उसे यह समझ नहीं आया कि असली संतोष अपने भीतर है। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष की कुंजी यह है उसी में खुश रहना। जब तुम अपने वर्तमान में रहोगे और जो तुम्हारे पास है तुम उसकी कदर करोगे, तब तुम्हें सच्चा संतोष मिलेगा। गांव के मुखिया ने पूछा, भगवान, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन अपने लिए समय निकालो। अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों की पहचान करो, जैसे एक सुंदर सूरज की किरण, परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, लेकिन अब वे अपने काम में संतोष ढूंढने लगे। वे छोटे छोटे पलों में खुशी खोजने लगे और जो कुछ उनके पास था उसकी सराहना करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग अब खुश थे और उनकी मेहनत में भी सच्चा आनंद था। उन्होंने समझ लिया कि संतोष किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने मन की अवस्था में होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपके समर्थन से हम और भी अच्छी कहानियां ला सकेंगे।